दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, चलो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। When the coils of wave move up and down, the direction of wave motion is perpendicular to the direction of oscillation, to the direction of vibration. We call this type of wave is called transverse wave. ऐसी वेव जिसका जो डायरेक्शन हो उसका परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल और प्रोपेगेट in the direction of perpendicular of wave motion is called transverse waves. ऐसी वेव्स जिसका मोशन परपेंडिकुलर हो और जिसकी जो वेव है उसका डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका हमने एक ग्राफ बनाया है ट्रांसवर्स वेव का। ये क्या है देखिए, कोई वेव इधर से जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी भी स्लिंगी टाइप को या किसी रोप को, चलते हैं ये क्या है, ये है रोप। ठीक है, जब हम किसी रोप को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें से वेव्स जो है निकलती हैं। ठीक है, ये तो पता चला जब किसी भी मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी वेव जो है प्रोड्यूस होती है। उसकी जो वेव प्रोड्यूस होती है वो मुख्तलिफ किस्म से निकलती है। जैसे हमने आपको बताया ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस है, इसका ये वाई एक्सिस है। जब ये यहां से यहां तक आई इसको हम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं द अपर पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और दूसरी ये जो है ट्रफ हम उसको कहते हैं द लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ये भी जो है ना इसके क्या ट्रांसफर वेव के जो है वो कंपोनेंट्स है। ठीक है, और दूसरा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम उसको कहते हैं द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, so we denote A or A naught, X naught and Y naught the representation of amplitude. Okay, उसके बाद है वेवलेंथ। इधर ही वेव जो ट्रांसफर वेव में होते हैं ना उसके में वेवलेंथ भी होती है। कैसे, ये जो दो क्रिस्ट हैं, दो क्रिस्ट के दरमियान जो वेव बनती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, या दो ट्रफ के दरमियान, ये ट्रफ है। ठीक है, दो ट्रफ्स के दरमियान जो हमारी वेव बनती है हम उसको क्या कहते हैं, वो है हमारी वेवलेंथ। हमने बताया कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिसका डायरेक्शन अप और डाउन हो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या है ये देखिए, वाइब्रेशन कहते हैं कैसे होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, ऐसी वेव्स जो किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हमने आपको बताया जो वेवलेंथ का यूनिट है वो क्या है, मीटर, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। उसके बाद क्या है, वो एंगल बिटवीन अप एंड डाउन इज 90 डिग्री। जो हमारी ट्रांसफर वेव में एंगल बनती है वो कितनी बनती है, 90 डिग्री की। देखिए ये angle of transfer wave is 90 degree. The transfer waves are represented by crest, trough, amplitude and wavelength. मैंने आपको बताया ट्रांसफर वेव को जब हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कंपोनेंट है इसके, एक है क्रेस्ट, एक है ट्रफ और एक है एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या है, हमने आपको बताया एम्पलीट्यूड उसको कहते हैं, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। मीन से जब कोई बंदा कोई चीज एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है तो हम उसको एम्पलीट्यूड का नाम क्या, हम उसको क्या कौन सा नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, ये थे इसके सारे कंपोनेंट्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, वो क्या होती है वो हम भी डिफाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन
इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ऐसी वेव जो पैरेलल इट मींस पूर्वशोट हो और उसका डायरेक्शन कहाँ हो वेव की मोशन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे हमने ये आपको बताया ये सिलिंग की स्प्रिंग है, ठीक है। जब हम इस सिलिंग की स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, प्रेरणा करते हैं, तो क्या होता है इसमें ये पॉइंट हम कहलाती है कंप्रेशन और ये पॉइंट कहलाती है रेफ्रैक्शन, ठीक है। ये किसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। अच्छा ये कंप्रेशन क्या है, द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन क्या है, द अवे पार्ट ऑफ पॉइंट द अवे पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन, ठीक है। ये था हमारा जो हमने आपको बताया ट्रांसफर वेव क्या होती है, ऐसी वेव जो अप और डाउन हो और उसका एंगल जो बने 90 डिग्री का बने उसको कहते हैं ट्रांसफर वेव। अच्छा ट्रांसफर वेव किसी और दूसरी चीज में भी होती है, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब जिसको कहते हैं, ठीक है। जब तालाब में कोई चीज हम फेंकते हैं तो उसमें से भी क्या वेव बनती है, वो कौन सी वेव बनती है, ट्रांसफर वेव, ठीक है। ये अप और डाउन का ये क्या है, वेव का मोशन है और इनमें से बीच में जो एंगल बनती है ये अप है, ठीक है, और ये डाउन। इट मींस ये ऐसे बन गए, ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। इसके ये जो एंगल बनती है ये बनाती है वो 90 डिग्री की बनाती है, ठीक है। ये हमारा तालाब का एग्जांपल और ट्रांसफर वेव के एग्जांपल भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, that's all types of transfer wave, that's all example of transfer wave. Okay, thanks for watching.